दोस्तों गुड मॉर्निंग, भूपेश आनंद। दोस्तों मैंने इन द लास्ट लेक्चर आई हैव स्टार्टेड इन लेक्चर नंबर 2, टुडेज लेक्चर नंबर 3 वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। वी हैव ऑलरेडी कवर 2 लेक्चर्स। और बेटे मैंने उन 2 लेक्चर्स में आपको एथिक्स का मीनिंग बताने की कोशिश की, दैट व्हाट आई मीन बाय एथिक्स, व्हाट आई मीन बाय बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एथिक्स एंड व्हाट आर द डायलेमास ऑफ एथिक्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मुझे एक इशू और बताना था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इट मीन्स इफ आई कंपेयर 2 कंपनीज, one is ethical company and second is unethical company, then what are the positives and cons of this ethical company and what are the positives and cons of this unethical company। बेटे लास्ट लेक्चर में ये रह गया था, तो आज मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूं। आज बस इस लेक्चर में मैंने बस यही बताना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। बेटे रजिस्टर ओपन कर लें, ग्रेट मॉर्निंग ऐसे बैठ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। और बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये 3 अपने हाथ बना के दिखाए थे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आई मीन बाय बिजनेस एथिक्स एंड आई हैव शोन यू अ वीडियो फ्रॉम माय ओन वीडियो दूसरे कोर्सेज के लिए। जो बेटे मैं तो वर्ल्ड वाइड सारे कोर्सेज को रिकॉर्ड करता हूं, तो मैंने वहां से देखा और आपके लिए कुछ लेकर आया। आज टुडे इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग टूवर्ड्स what is the importance of ethics। It means if you as a ACCA student, as aspirant, if you are following ethics, तो फिर क्या होगा, और unethical होंगे तो क्या होगा। It means अगर आप पेपर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, और वहां पे चीटिंग करते हैं, दूसरे किसी कैंडिडेट का चीटिंग करते हैं और पास हो जाते हैं, तो दिस इज नो डाउट अनएथिकल। बट द पॉइंट इज आप पास तो हो गए, बट इन लॉन्ग रन यू विल नॉट बी बेनिफिटेड because you will not have such that accurate knowledge। But in the long run it is a knowledge that persists, it is not the physical beauty that persists। But degrees का क्या होगा, you don't have the knowledge, you don't have the techniques, you don't have the real concepts, तो आप ज्यादा लंबी रेस नहीं दौड़ पाएंगे। सो माई टुडेज इशू इज दैट वेदर अ बिजनेस एंटिटी, वेदर अ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर रिलायंस, वेदर टाटा मोटर्स, वेदर टीसीएस, वेदर इन्फोसिस, वेदर पीडीलाइट, वेदर इंडियन ऑयल, वेदर दिस कंपनी, वेदर दीज कंपनीज शुड फॉलो एथिक्स और नॉट। So we will compare 2 companies, one is ethical company and second is unethical company। If I talk of your side, supposingly मैं आपकी बात करता हूँ, आप ACCA qualified हो गए and you have to join 2 companies, one is ethical company and giving you some less monuments, monetary part कुछ कम दे रही है, but that is very ethical। and second is unethical company and they are giving you huge amount but they are unethical। you tell me in which company you will join। आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, पहली कंपनी जो ethical है और जो कम पैसे दे रही है, या दूसरी कंपनी जो unethical है और ज्यादा पैसे दे रही है। बेटे मुझे मालूम है यू विल ज्वाइन फॉर द एथिकल कंपनी। तो सिमिलरली देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एथिकल। तो आइए हम सभी इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे, दैट हाउ दिस एथिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस एंटिटी। और बेटे ये अगेन मैंने एक बड़े प्यारे वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इतने प्यार से बताया हुआ, इतने प्यार से बताया कि मैं क्या बताऊं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप उसी वीडियो में 1 मिनट के लिए देखें, फिर हम आगे चलेंगे बेटा, फिर हम आगे चलेंगे। बड़ा ही प्यारा सा वीडियो, आप ध्यान से सुनना। 5-6 मिनट तो नहीं, 12-13 मिनट लगेंगे, बीच में मैं फॉरवर्ड भी करूंगा। आप सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं। आपके साथ चर्चा करूंगा, चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखिए मैं डांस कैसे कर रहा हूं बेटे, आप देखिए मैं कैसे समझाने के लिए कैसे कैसे एनर्जी के साथ आपके साथ आया हूं। तो आपको वैसी एनर्जी रखनी है और जल्दी से मेरी बात को सुनना है। कोई भी चीज आपके सिर के ऊपर थोपना नहीं चाहता, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, उसमें क्लास नोट्स लिखवाऊंगा, फिर बुक से बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो आजकल आप देखते हैं, इस दुनिया में नजर मारते हैं, आप गूगल में हैं, आप न्यूज सुनते हैं, आप टीवी देख। बेटा मैं यहीं पे हूं, आपने मेरे एक्शंस को, मेरे एग्जांपल्स को, मेरी बातों को, मेरे रियल लाइफ
कंपनीज की केसेस को ध्यान से सुनना है कि आपको पता चले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। तो आपके खून में आ जाएगा एथिक्स, फिर याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। 15-20 मिनट आपको सुनना है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, मैं बीच में आऊंगा। देखते हैं बेटे, सारी बातें आपको उन्हीं में से बतानी है। चलिए शुरू करते हैं जी दोस्तों, चलो चर्चा शुरू करते हैं बेटे। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या सच में बिजनेस एथिक्स की आज जरूरत है, क्या नीड है। क्योंकि इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस तो भले ना भी बताओ, हम सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब खाना खाते हैं। खाना खाना क्या जरूरी है? हाँ, खाना खाने से क्या बेनिफिट्स हैं वो एक अदर पॉइंट है। जैसे खाना खाने से प्रोटीन्स, खाना खाने से कार्बोहाइड्रेट्स, खाना खाने से फैट्स, खाना खाने से एनर्जी, बेटे एनर्जी डेवलप होती है और ब्लड में जाकर हम कोई काम करने के लिए सक्षम रहते हैं। सवाल आता है कि क्या खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप में एनर्जी डेवलप नहीं होगी, और अगर एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी चीज को अगर मैं एथिक्स में यूज करूं कि क्या सच में नीड है, नीड ऑफ एथिक्स, वेदर एथिक्स इज इंपॉर्टेंट और वेदर एथिक्स इज नीडेड, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जरूरत है तो उसके बाद इसको अप्लाई करने से क्या इंपॉर्टेंस होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। तो बेटा दो बातें मैंने आपको बतानी है। बेटे आजकल जमाना इतना, बेटे बिल्कुल ध्यान से सुनना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जरा सा भी ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहां से चला गया हूं, मैं यहीं पे हूं। आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है, मेरे एग्जाम्पल्स को देखना है, प्लीज प्लीज मेरे बेटे। नाउ दिस इज अनएथिकल अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे, एंड दिस इज एथिकल अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि अगर एक बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इट इज ड्यू टू स्टेक होल्डर्स, इट इज ड्यू टू सोसाइटी। बेटा सोसाइटी की आजकल एक्सपेक्टेशंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आजकल सोसाइटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। वो जमाना गया जब जो कंपनी करती थी वो सोसाइटी मान लेती थी, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस आ गया। सोसाइटी चाहती है, स्टेक होल्डर्स दे एक्सपेक्ट कि आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई बातें लेकर आए जिससे उनको फायदा हो। तो बेटे इन सभी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए एक एंटिटी को एथिकल होना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। दूर क्यों जाते हो बेटे, रिलायंस डिजिटल जियो की बात ही कर लेते हैं। क्या लगता है, मुझे अपना वीडियो देखकर खुद इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है मैं देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं। बेटे समझाने का वे देखिए। रिलायंस डिजिटल जियो का कनेक्शन आपने नहीं लिया, क्या नई टेक्नोलॉजी की आपको भूख नहीं है? तो बेटे रिलायंस की बात अगर हम करें तो रिलायंस का एक रिक्वायरमेंट हो जाता है, एक नेसेसिटी हो जाती है कि उनको नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, सब काम एथिकली करना है। जब उन्होंने बोला 31 दिसंबर तक फ्री, तो फिर 31 दिसंबर तक फ्री, फिर उन्होंने एक्सटेंड किया 31 मार्च, तो 31 मार्च तक फ्री। फिर उन्होंने कहा जी आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएं, तो प्राइम मेंबर बनने के बाद उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। अगर नहीं करते तो पूरी दुनिया रिलायंस के नाम पे थू थू करेगी। It means there is a requirement. It is compulsory now that every entity, every organization, every association should follow ethics. अगर आप नहीं करते तो बेटे आजकल का जमाना तो इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है कि आपको कॉम्पिटिटर कर लेगा, और अगर आपको कॉम्पिटिटर कर लेगा और वो तो बट नेचुरल आगे चला जाएगा, क्योंकि आजकल एथिकली लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो लोग तभी अट्रैक्ट होते हैं। लॉन्ग रन में बेनिफिट आपको तभी मिलेगा इफ यू आर एथिकली स्ट्रांग, इफ यू आर एथिकली गुड। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने कभी जस्ट डायल 8 times 2 के नंबर में कभी बेटे प्रेस किया है? आपको कोई नंबर नहीं चाहिए होता या आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप 8 times 2 अमिताभ बच्चन साहब जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके मेजर शेयर होल्डर भी हैं अमिताभ बच्चन साहब। बेटे आप
एक फोन करते हो, एक रिक्वायरमेंट होती है आपको किसी की, प्लम्बर की या किसी भी सर्विसेज की, सीए की, सीएस की, लॉ की, कारपेंटर की, आपको इस दुनिया में कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप 8x2 को फोन करें, ऐसा अमिताभ बच्चन जी कहते हैं। मैंने भी ऐसा कई बार किया। बेटे आपके पास लिस्ट आ जाती है उन सभी चीजों की, 10, 12, 15 लोगों। बेटा ये मैंने लास्ट क्लास में ही करा देना था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, बट बिकॉज वो क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी तो इसलिए मुझे अलग से करना पड़ा। लेकिन ईमानदारी से बताना और आप कमेंट्स लिखना, मुझे बताना कि क्या सच में आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि आपको वो एसएमएस करते हैं और आप उनको भले फोन मत करें, आप खाली तमाशा देखें, 2 मिनट के बाद इतने फोन आने शुरू हो जाएंगे आपको, क्योंकि जमाना कॉम्पिटिटिव है। और अगर आप इथिकल नहीं होंगे तो आपके कॉम्पिटिटर एथिक्स को फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे। कहना मैं क्या चाह रहा हूं बेटे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से खाने की रिक्वायरमेंट है, आप भले एक्टिविटी कोई करें या ना करें, उसी तरह से एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। आपको एथिकली वो काम करना पड़ेगा, आपको एथिक्स में कंपलसरी वो वर्क करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आगे चले जाएंगे। सो देयर इज अ नीड, there is a necessity, there is a requirement of ethics। बेटे उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस। आप मुझे बताइए, मैंने एक क्लास में आपसे पूछा था कि भाई एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। जो बेटे यहाँ पे नो डाउट मैंने कंपनी सेक्रेटरी लिखा है बिकॉज दिस वीडियो हैज बीन प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। बट आप अज्यूम कीजिए कि यू आर अ कॉस्ट ACCA एंड फॉर ACCA देयर आर 2 ऑफर्स, वन इज एथिकल कंपनी एंड सेकंड इज अनएथिकल कंपनी। सो आप CS की जगह ACCA का वर्ड अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इथिकली गुड है, जो एथिकली गुड है और जो एथिकली बैड है। आप बताइए बेटे, आप बताइए आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना शुरू करेंगे। बट नेचुरली आपका हाथ इसमें आएगा, भले इसमें सैलरी कम मिल रही हो, भले इसमें बेसिक पे कम हो, भले इंसेंटिव कम हो, भले हॉलीडेज भी कम हो। सुनिए बेटा, बस 5-6 मिनट की और बात है, उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे जो एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बेटे इसी तरह से अगर एक कंपनी एथिक्स को फॉलो करती है तो उसको बड़े अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप खुद सोचिए, आप सोचिए बेटे, कभी हम क्लास नोट्स लिखेंगे, आप सोचिए कि किस किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं इफ एन एंटिटी फॉलो बिजनेस एथिक्स और जनरल एथिक्स। बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक कंपनी एथिक्स फॉलो करती है, तो जैसे इन्फोसिस की बात करें, भले इन्फोसिस ने बड़ी बार ESOPs निकाला, मैं अगर ESOPs की छोड़ दूंगी, ESOPs नहीं भी निकाले, स्टिल अगर आप इन्फोसिस में देखें तो बेटे लेबर टर्नओवर का रेट काफी कम है, बहुत कम होगा। बताइए ऐसा क्यों। हल्दीराम, हमारे यहां दिल्ली में एक बेटे फास्ट फूड सेंटर है हल्दीराम, शायद आपकी सिटी में भी होगा, डोमिनोज पिज्जा। बेटे आप ये बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती हैं और वो जो स्ट्रांग होती हैं, बेटे वहां पर लेबर कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। बेटे मैं यहीं पे खड़ा हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, आप मेरी बात को सुनना। आप एथिकली गलत हो गए, अनएथिकल हो गए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुनोगे, बिकॉज मैंने यहाँ पर बेसिक लॉजिक्स और कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। आप प्लीज देखिए, वहां पर जो लेबरर्स होंगे, इंप्लॉइज होंगे, वो उस कंपनी में ही काम करना पसंद करेंगे। वो कभी आलतू फालतू दूसरी कंपनीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको लॉन्ग रन बेनिफिट्स दिख रहे हैं। इट मीन सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप इंप्लॉइज को रिटेन कर सकते हैं और उनको आप ज्यादा इथिकली स्ट्रॉन्ग करके उनको मोटिवेट रख सकते हैं। तो बेटे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेटे आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम होगी, बार बार नए लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा। इट मींस आप टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं। और आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्सेस को रिटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स भी अपने एम्प्लॉइज को 100% रिटेन नहीं कर पा रहा। तो बेटे अगर आप इथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो पहला बेनिफिट ये होगा कि आप एम्प्लॉइज का या बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज का टैलेंट रिटेन भी कर पाओगे
और बेटे उनके साथ मोटिवेशन भी होगी। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है बेटे। दूसरा, अब बेटे ये तो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं, आपको खुद सोचना है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम एथिकली स्ट्रांग है। बेटे मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, भारती की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, दूर क्यों जाते हैं बेटे? आप गूगल आपके पास है, आप इन सभी कंपनीज को डालिए ना, प्रेस कीजिए और इनके स्कैम्स या बाकी सब चीजें चेक करिए, 1 सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। रेनबैक्सी की बात करें बेटे, ये चुनिंदा कंपनीज ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो सेंसेक्स 30, निफ्टी, एनएससी निफ्टी 50, मैं वो 50 कंपनियों की बात कर रहा हूं जो निफ्टी में है, और जो 30 कंपनी सेंसेक्स में जो हमारी बेंचमार्क्स हैं, जिनके जिनके लिए हम ये कहते हैं कि ये कंपनीज हमारी क्रीम कंपनीज है। बेटे बेटे इन कंपनीज ने 101% एथिक्स को फॉलो किया, बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया। आज तभी तो लॉन्ग रन में इनकी ब्रांड इक्विटी कितनी है, ब्रांड डेवलप हो गई बेटे, इमेज डेवलप हो गई, गुडविल डेवलप हो गई। तो ब्रांड, गुडविल, इमेज इन कंपनीज की डेवलप हुई। जो कंपनीज एथिकली गुड कंपनीज हैं, अब आप ये बताइए अगर किसी की ब्रांड डेवलप हो जाए तो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का शेयर उसी पे अट्रैक्ट होगा। बेटे जहां शहद होता है ना, जहां पर फूल होते हैं, वहीं पे मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती हैं और वहां से बस बेटे 2-3 मिनट की बात रह गई है। शहद लेकर आती हैं और अपना अच्छा आप ये बताओ, आपको अच्छा नहीं लग रहा? कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ बेटे। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गए तो ऑटोमेटिकली आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स समझ आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर एमसीक्यूज। सत्ता बनाती हैं और बेटे वहीं पर शहद को उतारने वाले लोग खड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात को ध्यान से समझ लें। इफ अ कंपनी इज अ एथिकली गुड कंपनी तो लॉन्ग रन में ह्यूज बेनिफिट्स होंगे, ह्यूज बेनिफिट्स होंगे तो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी तो ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो गुडविल, गुडविल तो इमेज, ब्रांड इक्विटी, सेल्स ज्यादा होंगी, सर्विसेज ज्यादा होंगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे और अल्टीमेटली ईपीएस बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी तो बेसिक ईपीएस बढ़ेगी, बेसिक ईपीएस बढ़ेगी तो डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ेगी और अल्टीमेटली वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? इंपॉर्टेंस। मैं आपको क्या बता रहा हूं? एडवांटेजेस। मैं क्या कर रहा हूं? चर्चा कर रहा हूं। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तीसरी बात, इफ अ कंपनी इज अ एथिकली गुड कंपनी तो बेटे वो कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ कर रही होगी। कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, जितने भी तरह के लॉज हैं उनको बेटे एडहर कर रही होगी, फॉलो कर रही होगी। तो इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका मतलब एमसीए, इसका मतलब सेबी, इसका मतलब अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस कंपनी पे ज्यादा आंख नहीं रखेंगे। मतलब उस कंपनी के लिए ज्यादा रेगुलेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनको पता होगा भाई ये कंपनी तो चली रही है और चलती रहेगी क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो बेटे हमने ये देख लिया कि अगर एक कंपनी एथिकली गुड कंपनी है तो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है, स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं आज मैं बताऊंगा। बेटे स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, अब आप पहले तो ये समझ लीजिए, एक एंटिटी अगर एथिकली गुड कंपनी है, एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एथिक फॉलो करती है तो बेटे एम्प्लॉयज के लिए बेटर है, बेटे रेगुलेटर्स के लिए बेटर है, बेटे सोसाइटी के लिए बेटर है। These are the advantages कि if a company is ethically good, then employees will be motivated, you will be fulfilling, you will be compiling your regulatory requirements, you will be having more brand value, you will be accepted by the stakeholders, all that benefits of ethics. Stakeholders के लिए better है और उसकी ब्रांड अपने आप बनने वाली है और ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे। सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। बेटे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो उस बिजनेस से रिलेट करते हो।
किसी ना किसी तरह से, जैसे कोई भी डिसीजन, इफ एनी डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय दिस एंटिटी, उससे उनको अफेक्ट होता हो, उसको कहते हैं बेटे स्टेक होल्डर्स। जैसे सप्लायर्स, जैसे डिबेंचर होल्डर्स, जैसे प्रेफरेंस होल्डर्स, जैसे गवर्नमेंट, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे सोसाइटी एट लार्ज। एनर्जी देखो, मेरी एक्शंस देखो, कितनी बढ़िया तरह से बताया हुआ है, एनर्जी को देखो आप। जैसे एनवायरमेंट। तो आजकल जमाना बदल गया है, अब हम स्टेक होल्डर्स की बातें करेंगे। तो आइए जल्दी से बेटे क्लास नोट्स लिख दे। क्लास नोट्स बड़े ही प्यारे से लिखे हैं मैंने। आइए बेटे, मैं चाहता हूं कि आप झटपट क्लास नोट्स लिखें, क्योंकि आज के लेक्चर में मेरे को खाली इंपॉर्टेंस ही बतानी थी। तो लिखना शुरू करें। लेक्चर 3 लिख सकते हो इंपॉर्टेंस। वैसे आपको बात समझ आ चुकी है दैट इफ यू गो फॉर एथिक्स, एडवांटेजेस। मैंने कहा आपको लिखना है तो यू कैन राइट डाउन, बट आई हैव already told you that what are the benefits of an ethics, and if a company is an ethically good company, then what are the pros for that. So in case you want to write down or just want to listen, just 2-3 minutes के लिए सुनना है, आप सुनिए। of ethics, importance, gain, advantages of ethics। तो पहला पॉइंट लिखें, ethics helps an organization or an entity in taking decisions। ethics जो है decisions लेने में मदद करता है, correct decisions, right decisions, positive decisions को लेने में help करता है। तो आपने भले मैंने बुक में दिया हुआ, आप लिखेंगे बेटे, कसम होगी। ethics improve brand image of an entity। बेटे ब्रांड को डेवलप करता है, ब्रांड, गुडविल, लॉयल्टी, ट्रस्ट, विश्वास। तो थर्ड एडवांटेज लिखें, व्हेन अ बिजनेस वर्क्स एथिकली, जब एक बिजनेस एथिकली वर्क करता है, देन मोर एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस रिमेन अटैच्ड टू द बिजनेस। बेटे इन्फोसिस की कहानी को देखो तो सही, लेबर टर्नओवर रेट आपने लेबर में निकाला हुआ है, तो मोर एम्प्लॉयज विल बी अटैच्ड टू द बिजनेस। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स एग्जांपल लिखा है। फोर्थ पॉइंट लिखें, एथिकल प्रिंसिपल्स। आपको लिखना नहीं है, आप खाली सुनते रहिए और देखिए कि क्या बेनिफिट्स हैं। कैप्लन में, बीबीबीबी में दिए हुए हैं, सेम बेनिफिट्स हैं बेटा। हेल्प अ बिजनेस इन वर्किंग मोर एफिशिएंटली फॉर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं अभी हम देखेंगे। तो बेटे दीज आर द बेनिफिट्स, यू नो, these are the benefits or I will say the importance of ethics। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। तो बेटे इस तरह से मेरा आज का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों यकीन मानो, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूं कि आपको लगे कि यार कहीं से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।